हाँ, और एक बात यहाँ थी कि रामकृष्ण परमहंस हमें वो चीज़ें भी बताते हैं, जैसे हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि 4 पिलर्स होती हैं हिंदू धर्म के, है ना? जैसे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, मोक्ष सबसे ऊपर होती है। तो रामकृष्ण परमहंस धर्म तक तो पहुँच गए थे, जहाँ वो काली को सब कुछ अपना मानने बैठे थे। लेकिन मोक्ष के लिए धर्म को भी छोड़ना पड़ता है और उन्हीं वो खुद अपने हाथों से काली को मारा था। तो बोला जाता है कि टोटल 114 चक्र हैं और उनमें से 7 चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और 7 चक्रों में 6 चक्र आपके बॉडी के अंदर होती हैं और एक टॉप ऑफ योर हेड होती है जो, और अगर मूलाधार अगर आप साधना करते हैं, उसकी अलग साधना है, तो आपको पावर्स, ऐसी पावर्स मिलती है जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी लाइफ, कल्प काया कहा जाता है। आप अपनी लाइफ स्पैन बहुत बढ़ा सकते हो। कुंडलिनी को शक्ति भी बोला जाता है और एक सांप की तरह भी, सर्पेंट की तरह डिपिक्ट किया जाता है, जो खुद में ही कॉइल्ड होके मूलाधार चक्र में रहता है। मतलब नॉर्मल इंसान का हमेशा वो कॉइल्ड स्टेट में ही रहता है। तो एक बार मास्टरी आ जाने से गुरु कहा जाता है ऐसे कि गुरु अपने अनाहत चक्र को कहीं भी मूव कर सकते हैं और वो जब किसी को इनिशिएट करना होता है तो वो अपने अनाहत चक्र को अपने हाथ में ले आते हैं और इनिशिएट करते हैं, तो एनर्जी फ्लो हो जाती है। हेलो दोस्तों, टेल्स एंड टेल्स विद रियम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक और पॉडकास्ट, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे पॉडकास्ट का मकसद है आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराना जो किसी फील्ड में कोई कार्य अभी कर रहे हैं या प्रारंभ किया है उन्होंने, ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकें इंस्टेड ऑफ किसी एक्सपर्ट को बुलाने से जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि ये राह बहुत कठिन है, ये कैसे करेंगे। लेकिन जब हमारे आपके एज ग्रुप का ही कोई इंसान कोई जर्नी प्रारंभ करता है तो आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारे सामने है नेहा। वेलकम नेहा। नमस्कारम टू एवरीवन। तो नेहा को इस पॉडकास्ट में बुलाने का मकसद ये है कि आजकल इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स सनातन पे रील्स या कंटेंट बना रहे हैं और मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन सब के बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो नेहा ने भी अपनी जर्नी साधना की अभी रिसेंटली शुरू की है, और मैंने खुद इनका अनुशासन देखा है साधना के प्रति। आप जो साधना करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि साधना क्या है और कितने टाइप की साधना होती है, और साधना आपने क्यों शुरू की। जी, तो अगर एक नॉर्मल इंसान को समझाना हो तो साधना और बेसिक योगा में क्या डिफरेंस होता है? तो साधना इज़ अ पैकेज ऑफ कंबाइंड योगास, और नॉर्मल योगा में ये होता है कि आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से गाइडेंस ले लीजिए और खुद से कर सकते हैं आप, या किसी को फॉलो करके आप कर सकते हो। लेकिन साधना में आपको एक डिसिप्लिन चाहिए, साधना में एक गुरु चाहिए जो आपको इनिशिएट करे उस प्रोसेस के लिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पोस्चर, मुद्रा और एक्सेल और इन्हेल करने का प्रोसेस जो होता है, वो सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं इसमें, स्पेसिफिक होती हैं। तो इसमें साधना में जैसे मैंने बताया कि गुरु ही आपको इनिशिएट कर सकते हैं, तो आपको ये नहीं कि आपने किसी को देख लिया या और फिर आप करने लगो, तो वो कुछ काम भी नहीं करेगा। तो यू शुड केयरफुल अबाउट दैट साधना। तो मैंने कैसे स्टार्ट किया? कैसे से इम्पोर्टेंट है, क्यों स्टार्ट, मतलब ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में परिस्थिति क्या बनी कि आप साधना की तरफ आपका रुझान हो गया। जी, तो मैं अपनी सिस्टर से इन्फ्लुएंस हुई थी। कोई सोशल मीडिया से कोई चीज़ ऐसे देख के नहीं हुई थी, तो शी स्टार्टेड डूइंग इट। उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था, मैं आई विल नॉट गो डेप्थ इनटू दैट। लेकिन वो उसने जब ये सब स्टार्ट किया और उसके अंदर जो चेंजेस मैंने देखे हैं, मतलब नॉर्मल इंसान ना समझ पाए, लेकिन उसके साथ जो रहते हैं लोग, वो बिल्कुल ये समझ पाएँगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस आई थी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा मतलब ज़्यादा अंदर से वो क्वेश्चन्स आ रही थी कि ऐसा क्या हो गया इसके अंदर, इतने चेंजेस कैसे आ गए? तो उसने फिर मुझे थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस किया था कि एक बार तू भी ट्राई कर ले, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं सद्गुरु के इनर इंजीनियरिंग की बात कर रही हूँ। तो वहाँ से मैंने 2 साल पहले ही इनर इंजीनियरिंग की थी। पर तब इनर इंजीनियरिंग में शांभवी महामुद्रा क्रिया कंबाइंड नहीं था, वो बस इनर इंजीनियरिंग था। तो जिन्होंने अगर इनर इंजीनियरिंग की है,
तो उन्हें पता है कि वो बेसिकली एक बस थियरिटिकली 5 स्टेप्स होती हैं जो आपको खुद को रिमाइंड करना होता है डेली। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, वो एक किक स्टार्ट था मेरे सोच के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो गई थी मेरी लाइफ में, मतलब 2 साल का ब्रेक हो गया था। उसके बाद लेकिन 2024 एक स्पाइक लेके आई मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी में। तो जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, फिर से इनर इंजीनियरिंग मैंने की, और इस बार इन्होंने शांभवी महामुद्रा किया, वो कंबाइन कर दिया है। तो सद्गुरु जी ने लास्ट ईयर आके लाइव इनिशिएट करवाया था, तो यहाँ से मेरी तो जर्नी। ऑनलाइन ही इनिशिएशन हुआ था आपका? जी। तो ऑनलाइन इनिशिएशन और ऑफलाइन में कुछ फ़र्क होता है कि सदगुरु मतलब सदगुरु अगर आपके सामने खड़े हों और वो आपको इनिशिएट करें और लाइव टीवी पे हो या फ़ोन पे हो, तो उसमें कुछ फ़र्क तो होता ही होगा? नहीं, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऑनलाइन कैसे हो सकता है चीज़ें, लेकिन ट्रस्ट मी कोई डिफरेंस नहीं है। ये उतनी ही पावरफुल है जितनी ऑफलाइन है। तो क्योंकि सद्गुरु कहीं भी रहे, उनकी पावर्स तो है ही वो। तो इस इनर इंजीनियरिंग के पहले भी क्या आप सदगुरु को फॉलो करती थी? उनकी बातें या इंटरव्यू आपने सुना? जी, जी। कुछ हद तक तो यही मेरा किक स्टार्ट था कि मेरी दीदी ने ज़रूर मुझे इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन उसके बाद मैं खुद से रिसर्च करने लगी थी हर चीज़ें, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी, कुछ बुक्स भी मैंने पढ़े थे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी मतलब आई कि एक बार करके देखते हैं क्या है। तो कुछ ऐसी बातें क्या शेयर करना चाहेंगी जो आपको सदगुरु में सबसे अच्छी लगी? जी, तो एक पहली सोच जो डेथ के बारे में, उनकी जो किताब है वो पहले मैंने पढ़ा हुआ था। तो वो सोच मुझे अंदर से हिला दी थी, मतलब डेथ के बारे में उनकी सोच बहुत अच्छी लगी थी मुझे कि ऐसा ऐसा सोच मैंने पहले कभी नहीं सुना था या पढ़ा था। तो वो चीज़ एक थी, और कर्मा के बारे में वो बुक भी मैंने पढ़ी है। तो अ, आप भी पढ़ें, मैं तो रिकमेंड करूँगी। इट्स मतलब आपकी सोच ही चेंज हो जाएगी। तो अभी आते हैं, आपने इंजीनियरिंग की है, मैंने खुद भी इंजीनियरिंग की थी और उस टाइम जब मैंने की थी तो थोड़ा सा मेरी तबीयत भी सही नहीं थी और थोड़ा सा डिप्रेशन की तरफ मैं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो इंजीनियरिंग करते हैं। उसके पहले मैंने फॉलो करना शुरू किया था सदगुरु को और उनकी बातें काफ़ी मैं कनेक्ट कर पा रहा था और मैं शायद 2015-16 से ही फॉलो करा था उनको। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। खाली उनका थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी उन्होंने बताया था और शायद उन्होंने कुछ क्रियाएं भी बताई थी उस प्रोग्राम में कि ओम का उच्चारण करना है आपको और आ कितनी देर तक करना है, ओ कितनी देर तक करना है, माँ कितनी देर तक करना है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको कुछ चाहिए तो आ लंबा करो। तो ये सब बातें बताई और मैंने फॉलो की तो काफ़ी ज़्यादा फर्क मुझे महसूस हुआ। तो सांभवी मुद्रा को अलग कर देते हैं और इनर इंजीनियरिंग, खाली इनर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके जीवन में इनर इंजीनियरिंग करने के बाद क्या बदलाव हुआ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो युवा देख रहे हैं वो इनर इंजीनियरिंग तो कर लेंगे लेकिन सांभवी मुद्रा में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो खाली इनर इंजीनियरिंग कोई करना चाहे तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, अगर मैं भी इनिशियली मैं बस फ्लो में मैंने इनर इंजीनियरिंग किया था। शांभवी महामुद्रा क्रिया के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। ये होती भी क्या है मुझे नहीं पता थी। तो मैंने जब किया था तो मैंने जैसे आपको बोला, ये एक बस किक स्टार्ट होती है, आपकी सोच को बदलने के लिए। तो वहाँ पे 5 चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन अगर सच बताऊँ तो क्योंकि इसमें कुछ साधना इंक्लूडेड उतना नहीं है, तो एक टाइम के बाद आप मैकेनिकली चीज़ें करने लगते हैं। हाँ, बस रिमाइंड करना है। जब तक आप वो खुद नहीं फ़ील करते, तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप कर सकते हैं, एक किक स्टार्ट है। लेकिन मैं कहूँगी कि इतना यहीं तक मत रुकिए। आगे भी बढ़िए। बिल्कुल आगे जाइए। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आई एम नॉट द बॉडी नॉट इन द माइंड। इसके बारे में तो सदगुरु का एक्चुअली पब्लिक मेडिटेशन भी है, इस पर मेडिटेशन कराते हैं, वो खुद बोलते हैं कि 2 टाइम कर सकते हैं। तो आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इस विचार को आप कैसे देखती हैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी। अ, अगर एक नॉर्मल मैं भी जब पहले ये सुनती थी तो मुझे लगता है क्या मतलब था इसका, मतलब मैं अगर बॉडी नहीं हूँ, माइंड नहीं हूँ तो हूँ कौन? ऐसे तो बचपन से हम लोग सुनते हैं कि हम लोग सोल है ना? लेकिन फिर भी ये रियलाइज़ करने में टाइम लगता है, वो क्या बोलना चाहते हैं। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में ये समझाते हैं कि जैसे आप अपने हाथ भी एक काट लें, तो दिखने में भले आप या आधा बॉडी बॉडी ही निकाल दें, तो दिखने में भले ही आप आधे हो, लेकिन अंदर की जो
एक फुलफिलमेंट होती है, वो हमेशा फुल ही फ़ील करती है। आपकी हाथ चले गए हों, पैर चले गए हों, लेकिन आप कभी वैसे फ़ील नहीं करते कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है। हाँ, मैं हूँ। तो आपकी बॉडी चली जाए, माइंड चली जाए, लेकिन आपको वही रियलाइज़ करना है जो आप अब तक रियलाइज़ नहीं किए हो कि आप हो कौन। बिकॉज़ मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल है जो हम लोग अगर खुद से पूछें कि मैं क्या हूँ? अगर उसके बाद सारे बॉडी पार्ट को ट्रैवर्स करें, क्या मैं ये पैर हूँ? अगर पैर काट दिया तो मैं रहूँगा, मैं रहूँगा। हाथ काट दिया तो रहूँगा। उसी तरह से लीवर, किडनी सब कुछ आजकल ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो आप उससे भी नहीं कर सकते। तो कोई एक हायर चीज़ है जिससे हम हाँ, अभी तक आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं, वो है क्या? तो ये सब बहुत गहरी बातें हैं जो हम लोग को समझाई जाती हैं। जी। तो इनर इंजीनियरिंग के बाद अ, आपने संभवी मुद्रा में प्रवेश किया और तो इसके बारे में मुझे पता नहीं आप कितना एक्सप्लेन कर सकते लोगों को, कितनी बातें पब्लिक डोमेन में है कि नहीं, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि इनर इंजीनियरिंग तो थ्योरी हो गया, उसके बाद ये एक तरह से प्रैक्टिकल हो गया। तो आपको कैसा लगा पहले संभवी करने के पहले, संभवी करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? जी, तो शांभवी महामुद्रा क्रिया के बारे में बिल्कुल ये रिकमेंड किया जाता है कि आप किसी को सलाह ना दें या ना बताएँ कि ये क्या-क्या होती है। उनको खुद करना चाहिए और ये चीज़ें सीखनी चाहिए गुरु के थ्रू। तो मैं वो डीप नहीं जाऊँगी कि क्या-क्या होती हैं इसमें, लेकिन ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में कि उससे फ़ायदा क्या आपको होंगी, है ना? तो एक बेसिक चीज़ें बताऊँगी, जैसे सद्गुरु कहते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में जो हो रहा है आपका कंट्रोल नहीं है उसमें, लेकिन उस पे क्या रिएक्शन करना है वो आपके कंट्रोल में है, आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब सुनने में लगता है हाँ, सही है, लेकिन जब रियल सिचुएशन आती है तो आपको लगता है सब चीज़ भाड़ में जाए, मेरे को तो अभी इस चीज़ में रिएक्ट करना है। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन आप अगर डेली साधना करते हो तो ये चीज़ों में थोड़ा बहुत ग्रिप आता है। मतलब आपकी थॉट्स कंटिन्यू चलते रहेंगी कि ये कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया? लेकिन आप खुद को वहाँ रोक लेंगे, आप उस नॉनसेंस को स्टॉप कर पाएँगे, वो कंट्रोल आता है थोड़ा बहुत। ओवर द टाइम आता है, आपको छोड़ना नहीं है साधना, तो ये सब फ़ायदे आते हैं, मेंटल पीस थोड़ा रहता है। बिकॉज़ वही बेसिक रूल है मेडिटेशन का एक्चुअली, जो बहुत सबसे बेसिक रूल मेडिटेशन का यही है कि आप जब बैठिए, आप विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप विचारों को देख सकते हैं और आप हाँ, फाइनली ये रियलाइज कर सकते हैं कि विचार आपका कुछ कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। आप खुद उनसे परेशान होंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ कर नहीं सकते। और जब वो पावर आप रियलाइज कर लेते हैं तो आप रियलाइज बिंग हो जाते हैं। हुँ, हुँ। आप रोक नहीं सकते, वो तो चलेंगी ही, लेकिन जब आप रियलाइज़ कर लेंगे ये नॉनसेंस है। इसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले कितना आपको समय लगता था ध्यान केंद्रित करने में और अभी कितना लगता है? क्योंकि कोई भी इंसान जब मेडिटेशन शुरू करता है, छोड़ इसलिए देता है क्योंकि ये बहुत बोरिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो बैठेगा तो 10 चीज़ें आएँगी उसके दिमाग में, ये करना है, वो करना है। उसको ध्यान लगाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसको 1-2 महीना, 3 महीना देगा तो इट विल बी ईज़ियर। तो आपको कितना टाइम लगा उस कम्फर्ट ज़ोन में आने में? इनिशियल ऐसा है कि आप जब साधना स्टार्ट करोगे तो एक 40 डेज़ का मंडला होता है। तो वो लोग कहते हैं कि इस 40 डेज़ में आपको डबल टाइम करना है सुबह और शाम को, और उसके लिए वो लोग सपोर्ट पूरा देते हैं। तो उस टाइम पे जब आप रहते हो वो अलग ही एनर्जी रहती है। तब आप मतलब आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा करने के लिए, आप खुद से करोगे। वो इतनी एक्टिव होती है तब एनर्जी। 40 डेज़ बोला में? जाता है कि हाँ, वो मंडला पीरियड में सद्गुरु की एक पर्टिकुलर ब्लेसिंग होती है। उसमें खुद से ही लोग करते हैं वो, थोड़ा एनर्जी लेवल अच्छा, अलग होता है इनिशिएट उस करने टाइम के पे। बाद एनर्जी हाँ, रहती है। 40 डेज़ तक वो थोड़ी एक्टिव रहती है वो चीज़। तो उसके बाद भी मैंने किया था, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होता ही है, इंसान ही है हम लोग, है ना? तो लेकिन फिर भी आपको एक टाइम था जब मुझे लगता था यार हर दिन करना है क्या? हर दिन करना है क्या? लेकिन फिर सद्गुरु ने एक चीज़ समझाई, यार ऐसे मत सोचो कि लाइफ़ टाइम करना है। सुबह उठो और बोलो बस आज ही तो करना है, उठ के आज ही करो। और मेरा अब ऐसा हो गया है कि मैं जिस दिन ना करूँ मुझे लगता है कुछ तो मिसिंग है आज। हाँ, तो वो चीज़ आपको लाइफ़ में लानी है कि ये आप पार्ट ऑफ योर लाइफ़। आपने सामूहिक की है, कर रही हैं अभी, और तो आगे का पाथ क्या है अभी? इसके आगे क्या-क्या प्रोग्राम्स हैं जो सद्गुरु के अंडर आप कर सकते हो? तो ऐसे बहुत सारे एडवांस कोर्सेज़ हैं उनके। भूत शुद्धि है, फिर भाव स्पंदना है, और संयमा और शून्य तो बहुत एडवांस लेवल की है। उसके लिए
आपकी बॉडी को प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज डिसाइड किया और कल चले गए समयमा करने के लिए। हाँ, प्री रिक्विज़िट तो ये सब है ही कि आप भाप स्पंदना कंप्लीट करके ही जाओ। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि वहाँ पे 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 3 दिन तक कंटिन्यू आपको बैठना होता है। तो आपकी बॉडी, माइंड स्टेबल होनी चाहिए तभी आप उसमें जाएँ। तो ये सब कोर्सेस हैं उसके उनके, और मेरा तो अभी टारगेट यही है कि भाप स्पंदना नेक्स्ट है। मैंने भूत शुद्धि भी किया हुआ है और भाप स्पंदना नेक्स्ट है। जी। भूत सिद्धि क्या होता है इसके बारे में पूछूंगा, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कहाँ कर सकता है आदमी अगर करना चाहे तो? हाँ, तो ऐसे तो आजकल हर सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं कि हमारी अपकमिंग इवेंट ये है, आप रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन आप खुद से अगर सर्च करना चाहो तो आप सद्गुरु ऐप में लॉगिन करके उनके कोर्सेज़ सारे अवेलेबल होती हैं और डिटेल्स, तो आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप अगर चाहें अपने इच्छा अनुसार वेबसाइट पे भी जाके अपना नंबर दे सकते हैं, आपको कोई वॉलंटियर कॉल करेगा, इसके बारे में बता सकता है। हाँ, तो अपने संभोगी के बाद भूत शुद्धि किया है, तो भूत शुद्धि कितना अलग है संभोगी से? भूत शुद्धि क्लेंजिंग ऑफ योर 5 एलिमेंट्स होता है। जैसे पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि को बोला जाता है। तो ये चीज़ लाइफ के 5 फोर्सेस हैं जो सबसे फंडामेंटल है, इसी से लाइफ हुई है। जी। तो सद्गुरु कहते हैं कि अगर हर दिन आप इसे क्लेंज़ करो, एक टाइप का मतलब सैंक्टिटी मेंटेन करके हर दिन वो प्रैक्टिसेस करो, तो ये चीज़ें अलग वे में आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेंगी। मतलब हम जो इवन जो पूजा भी करते हैं, मतलब फूल चढ़ाते हैं या अगरबत्ती चढ़ाते हैं, ये भी वही है, क्लींजिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, लेकिन वो आउटसाइड आप अर्पण कर रहे हैं और इससे आप अंदर क्लींस कर रहे हैं। जी। तो आपने साधना की बात की है, तो क्या ये आपकी पहली साधना है? क्योंकि साधना का अर्थ तो ये है कि साधना मतलब हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं किसी चीज़ को साधना, साध दिया, तो आपको मतलब आप निपुण हो गए उस कला में साधते साधते, प्रैक्टिस करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने कुछ कोई और भी साधना ट्राई की है? नहीं, ऐसे योगा मैं हमेशा करते रहती थी, मेरा इंटरेस्ट था, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह, लेकिन साधना नहीं। तो जब एक पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं, उसमें उन्होंने एक योग भी रखा है और ये साधना का पार्ट भी रखा है। 8 फोल्ड पाथ है, आप पूरा लिखा हुआ है कि कैसे आप सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, योग कितना जुड़ा है साधना से? क्या योग हमको साधना में मदद करता है? अगर करता है तो किस तरह से करता है? तो योग को बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि हेल्थ बेनिफिट्स है ना, मेंटल पीस देता है, ये सब वगैरह। हाँ, इसके इवेंचुअली ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन योग हमेशा आपके एनर्जी लेवल्स में खेलता है, तो चक्रों में खेलता है। तो इससे आपका जो लचीलापन आता है अंदर एनर्जी लेवल्स में, आपकी सोच में, वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है आपके स्पिरिचुअल पाथ में। तो योग को आप उस तरह देखें और करें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो जी, आपने जो जवाब दिया एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है, और मेरे ख्याल से पतंजलि का भी यही मकसद था कि योग से आपकी बॉडी उस रूप में ढल जाती है कि आप 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा उस एक पोजीशन में बैठ के आप साधना कर सकते। मेन मकसद साधना था, ना कि योग, बट योग से आपको एड मिलता है। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। हुँ। ऐसे बहुत सारे वे हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए, लेकिन योग उनमें से मुझे लगता है बहुत तगड़ा वे है। जी। और जैसे मैंने और साधनाओं की बात की, एक तरह से जब सदगुरु आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, जो एक मेडिटेशन कराते हैं, वो भी एक तरह की साधना ही है। और मैं भी एक साधना कर रहा हूँ, मतलब साधना नहीं, एक तरह से जैसे आप सदगुरु को गुरु मानती हैं, वैसे मेरे भी गुरु परमहंस योगानंद जी हैं। वो उनका इंट्रोड्यूस किया हुआ क्रिया, उनका नहीं एक्चुअली, क्रिया योगा श्री कृष्ण जी का उन्होंने ही बढ़ाया है। हाँ, तो वो उसमें मैंने एनरोल किया है और वो मैं कर रहा हूँ। और उनके उस के करने का मकसद एक किताब थी जिसने मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में इंट्रोडक्शन कराया। मतलब इंट्रोडक्शन तो मैं बहुत सालों से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन उस किताब ने जिस तरह से मुझे उससे रूबरू कराया है, शायद उसके पहले किसी ने नहीं कराया। जैसे कि आपने भी मेरे ख्याल से वो बुक पढ़ी है, और उस बुक में एक मेरे ख्याल सांभवी मुद्रा, मैं मैंने नहीं किया है लेकिन तो मैं बोल सकता हूँ। तो एक पॉइंट है कि
जैसे शास्त्रों में हम लोग गलत समझते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे नाक का पॉइंट है जो कि हम लोग जिस पे ध्यान देना चाहिए, बट एक्चुअली ये पॉइंट है जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी में मेरे ख्याल से क्राइस्ट आई ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ऐसे तो उस टॉपिक में भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें बोला जाता है कि आप यहाँ फोकस कीजिए, टिप ऑफ योर नोज। लेकिन कृष्ण ने गीता में कहा हुआ है कि अग्रभाग ऑफ योर नोज, तो वो भवों के बीच आग्नेय चक्र को मेंशन कर रहे हैं, लेकिन लोग उसे गलत समझ के इसमें फोकस करते हैं। तो चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, आप वेरीफाई कीजिए उसके बाद ही किसी भी यूट्यूब को तो भाई देखें। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रिया योगा कहें या तो आप जो साधना कर रही हैं उसमें कॉमन पॉइंट यही है कि हमको फोकस इधर ही करना होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस पॉइंट की जो बात कर रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं विपස්සना के बारे में, क्योंकि विपස්සना में आपको अपनी ब्रीदिंग में फोकस करना होता है, जो कि आपको सांस को अंदर बाहर देखना होता है। तो वो भी एक तरह से मतलब आप कुछ भी करें, बैठे सांस को ही, जैसे वो सांसों की माला अपनी बना लो, आप उसको जपते रहो, तो उससे भी आपको फायदा होता है। तो तरह तरह की साधनाएं कुछ भी कर सकता है आदमी। नहीं, ये जो मैं यूट्यूब के बारे में बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि आँखों को यहाँ हाँ लाइए, हाँ, यहाँ वो नहीं, फ़ोकस। वो गलत है। वो गलत है ना? हाँ। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी गुरु के, मेरे ख्याल से किसी गुरु का होना जरूरी है आपको शास्त्रों को मैनिपुलेट करने के लिए। एक ऑथेंटिक गुरु एक चूज़ कीजिए आप। हाँ, तो ये तो मेरा एक टेक अवे हो गया था उस बुक के लिए, बुक से, और बाकी बहुत चीज़ें सीखी है। आपने उस बुक से क्या सीखा? हाँ, मैंने भी हाल ही में ही मैंने वो बुक पूरा नहीं पढ़ी है, लेकिन कुछ हद तक। तो वो भी माइंड ब्लोइंग है, मैं भी बोलूँगी कि जिस वे में परमहंस योगानंद ने चीज़ें बताई हैं कि उनके साथ कैसे हर चीज़ हुआ। एक ट्रस्ट जो हम लोग गॉड के ऊपर करते हैं या गुरु के ऊपर, उन्होंने एक्चुअली वो चीज़ दिखाई है कि गुरु होते क्या हैं, हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और चीज़ों को लोगों को लगता है ये नहीं सुपरफिशियल है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, वैसे। पर वो एक जर्नी में आपको ऐसे ले जाएँगे कि आप इमेजिन करने लगोगे, यार ऐसे सच में होता है। या तो वो सब चीज़ें आई थिंक वो भी लाइफ चेंजिंग है। आप पढ़ोगे तो भी बहुत लाइफ चेंजिंग है। कुल मिला के मकसद ये है कि आप किसी भी साधना में घुसें, मतलब बट आप करते रहें उसको। कहते हैं जितने ही फेथ एक इनका रामकृष्ण परमहंस का एक डायलॉग है कि जितनी फेथ उतनी वे। आप किसी भी वे को पकड़िए, बस वहीं तक पहुँचना है। जी जी, रामकृष्ण परमहंस की बात आ गई तो मैं शायद थोड़ा सा समय लेके एक मतलब रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे योगी हुए हैं जिन्होंने सारे फेथ को फॉलो करके सत्य को पाया है। हम लोग एक एक ही फेथ को पकड़ के नहीं पा पाते। वो एक ऐसे महायोगी हैं, परमहंस हैं। कितने ही गुरु थे। जी जी, उन्होंने एक्चुअली ओशो बताते हैं, ओशो ने एक कहानी बताई थी कि उन्होंने सारे फेथ से सत्य पाया है। और एक फेथ होता है, इंडिया में ही होता है, जहाँ पे माना जाता है कि आदमी नर खाली श्री कृष्ण है, बाकी पूरी दुनिया औरत है। पुरुष उनको ही बोला जाता है। जी, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको अपनाया, उस वे ऑफ लिविंग को अपनाया। और ये बोला जाता है कि 6 महीने तक अपनाने के बाद उनके अंदर स्त्री वाले गुण आने लग गए। मतलब जो भी कुछ फिजिकल वे में भी बोल रहा हूँ मैं, खाली मेंटल वे में नहीं, फिजिकल वे में भी वो स्त्री बन गए थे ऑलमोस्ट। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो कि मतलब लोगों तक पहुंचनी चाहिए ये सब चीज़ें। जो और ये सब चीज़ें जब हम लोग ओशो जैसे गुरु या सदगुरु को सुनते हैं तो ज़्यादा हमको पता चलती है। हाँ, और एक बात यहाँ थी कि रामकृष्ण परमहंस हमें वो चीज़ें भी बताते हैं, जैसे हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि 4 पिलर्स होती हैं हिंदू धर्म के, है ना? जैसे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। मोक्ष सबसे ऊपर होती है। तो रामकृष्ण परमहंस धर्म तक तो पहुँच गए थे, जहाँ वो काली को सब कुछ अपना मानने बैठे थे। लेकिन मोक्ष के लिए धर्म को भी छोड़ना पड़ता है, और उन्हीं वो खुद अपने हाथों से काली को मारा था। तो जी, तो ये सब बातें मेरे ख्याल से आपको भी किसी गुरु को सुन के ही पता चली होगी। तो जैसे ओशो की बात उठी गई है, और बोला जाता है कि मॉडर्न डेज में सदगुरु
ओशो के तरह हम लोग के दिमाग को खोल रहे हैं, हम लोग तक प्रचार कर रहे हैं हमारे सनातन का। तो आपको क्या सिमिलरिटी लगती है? आपने ओशो को भी सुना होगा, सदगुरु को भी सुना होगा, आपको क्या सिमिलरिटी लगती है दोनों में? तो मुझे लगता है कि दोनों एक ही चीज़ बताते हैं, बस वे थोड़ा अलग है। जैसे इन्होंने जो बोला कि सोच के बारे में ये कहते हैं कि आपका मन आपको कैसे भ्रमित करते हैं, सद्गुरु अलग वे में समझाते हैं और ओशो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक गाली के वे में ही समझा दें, लेकिन वो वही समझाते हैं, वही चीज़ें कि आपको मन कितना उपद्रव करता है, कितना चीज़ें कहता है, लेकिन आपको वो सबको काटना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत सिमिलैरिटी है दोनों के सोच में। सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी सिमिलर है दोनों का। हाँ, जी, जी। तो आपको कुछ ओशो के कुछ कोई ऐसी बात ओशो की जो मतलब एक तरह से आपके दिल को छू गई हो, तो क्या आप वो शेयर करना चाहेंगे? तो मुझे उनकी सोच सेक्सुअलिटी के ऊपर लोगों ने बहुत गलत वे में लिया है वो सब चीज़ें। इवन एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, आपने देखा होगा वाइल्ड वाइल्ड नेटफ्लिक्स कंट्री। में, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। तो वहाँ भी बहुत गलत वे में दिखाया गया है चीज़ें। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत अलग है। मतलब उस ज़माने में लोग वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत सही लगी। वो सेक्सुअलिटी मतलब मुझे लगता है वो बेस ही है लाइफ का। वही तो एक जिससे रिप्रोडक्शन होता है ना, वो तो कितना अ, लोगों के लिए आम होना चाहिए, लेकिन लोग आजकल चीज़ों को बहुत वो अलग लेवल में लेते हैं। तो उन्होंने जो सेक्सुअलिटी के ऊपर कहा है खुल के, मुझे लगता है वो सोच मुझे बहुत इम्प्रेस किया था उनका। और वैसे तो उनके लाखों वीडियोज़ हैं, आप किसी भी वीडियो को जो उठा कि आजकल लीजिए, बहुत आपको ट्रेंडिंग भी है, रील बन रही है उसकी। जी, जी हाँ, आपको सारी उनकी सोच प्रभाव आज का करेगी। युवा भी कनेक्ट कर पा रहा है, जो कि बहुत जी, बड़ी बात जी। है। तो जैसे गुरु होते हैं और वो हमको ज्ञान देते हैं, लेकिन साथ में हर गुरु के कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। कुछ लोग जो उनको समझ पाते हैं, कुछ लोग जो उनको नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग जो तर्क करते हैं, वैलिड तर्क होगा उनकी तरफ से क्योंकि जब दो ज्ञानियों की लड़ाई होती है तो एक तरफ से कभी कोई हावी होता है, कोई दूसरे से कोई और हावी होता है। लेकिन वहीं पे एक वर्ग होता है जो बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज करता है, ना कि सत्य तलाशने की कोशिश करता है। जैसे कि आप ओशो का नाम कभी लीजिए, घर परिवार में कभी लीजिए, तो फिर थोड़ा सा गलत वे में उनका प्रचार किया गया है बिना लोगों से समझे। उसी तरह से सदगुरु की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि सदगुरु कोई कल्ट चलाते हैं, वो आपको ज़बरदस्ती अपने प्रोग्राम्स में, हाँ, सदगुरु अपना कल्ट चलाते हैं, वो ज़बरदस्ती आपको अपने प्रोग्राम में इनरोल करते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, ऐसे लोग मुझे लगता है एक भी वीडियोज़ उन्होंने नहीं देखी होंगी और पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली सद्गुरु करते क्या है। लेकिन फिर भी इन लोगों को बस कुछ कहना है, क्योंकि ये खुद फ़ॉलो नहीं करते और सोचते हैं कि जो दूसरे कर रहे हैं ये सही नहीं है। और मुझे भी बहुत लोगों ने कहा है कि वो कल्ट चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं तो गया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो इन लोगों को क्या ही बोलें? अगर आपकी आँखें अभी भी नहीं खुल रही हैं तो आप कोई नहीं समझा सकता इन्हें। तो बस मूव ऑन कीजिए, ऐसी बातें सुनिए, लेकिन आपको जो करना है वो आप खुद ही डिसाइड कीजिए। वही बात है जो बोला गया है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिला कोई, जब मन देखा। वही अपने मन में लोग बुराई नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप डिबेट भी करने जाओ तो उनके पास इतने सारे अलग टाइप के पॉइंट्स होते हैं जिससे आप क्या ही कुछ नहीं बोल बोलोगे? सकते कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि या तो पॉइंट्स होंगे, या तो पॉइंट्स नहीं होंगे, तो आवाज़ उनकी उतनी ऊंची होगी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते उससे। हाँ, या तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अब तक स्टार्ट ही नहीं हुई है। मेरा मानना ये है कि हर एक इंसान की एक जर्नी होती है जो हम शायद पास्ट लाइफ से स्टार्ट करते हैं या इस लाइफ से स्टार्ट करें, तो हो सकता है उनकी जर्नी स्टार्ट ना हो। या तो बुद्ध उनका गलत घर में बैठा हुआ है। ऐसा बोलते हैं, अगर बुद्ध आपका खराब है तो बुद्धि आपकी खराब है, आप नहीं समझ सकते। शायद आपको अलग कई जन्म लेने पड़ेंगे वो चीज़ें समझने के लिए। एक चीज़ लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कही थी कि उनको किसी ने पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इस बात में इतना इजीली चले जाते हैं और कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आता है इन सब चीज़ों में। तो वो कहते हैं कि हर एक इंसान ये जर्नी तय करना मतलब तय ही है ये चीज़ें, वो करेगा ही करेगा, बस टाइम की बातें हैं। वो कब जर्नी अपना स्टार्ट करे वो चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन हर कोई ये करेगा। एक लाइफ टाइम वैसा आएगा जब वो स्टार्ट करेगा। हुँ। एक्चुअली ओशो भी ये बात बोलते थे कि जब भी वो लेक्चर देते थे और लोग सुनने वाले रहते थे, तो वो बोलते थे कि आपको लगता है कि आप
आए हो और बैठ गए हो यहाँ पे। लेकिन शायद आपको भी नहीं पता कि आपने पिछले जन्मों में कितने कर्म किए होंगे जिसके कारण इंडिया तो भी आप यहाँ बैठे हो। तो सब कुछ माया जाल है काल चक्र है जिसकी वजह से सब कुछ होती है, घटनाएं होती है। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा सा रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और किसी को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना कर्म है। वो कर्म लेके आया है यहाँ पे, उसको कितने जन्म लेंगे हमको नहीं पता। हमको अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए लोगों में जो अच्छे पॉइंट्स हो वो ले लें, जो बुरे पॉइंट्स हो हमको क्या लेना देना उससे। बस इग्नोर कीजिए। हाँ। बीच में आपने चक्रास की बात की थी, बॉडी चक्रास की बात की थी। तो क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नहीं पता होगा चक्रास क्या होते हैं, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? जी, ऐसे तो ऑनलाइन में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अ, योगिक साइंस में बोला जाता है कि टोटल 114 चक्र हैं और उनमें से 7 चक्र बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और 7 चक्रों में 6 चक्र आपके बॉडी के अंदर होती हैं और एक टॉप ऑफ योर हेड होती है जो फिजिकल बॉडी के ऊपर होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को फाड़ के देखोगे तो हाँ, ये चक्र फिजिकल एग्जिस्टेंस है इनका, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें हम एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं और अ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो ये नाड़ियाँ इसी चक्रों के थ्रू ही जाती हैं और एनर्जी फ्लो होती है। तो हर एक चक्र में अपना सिग्निफिकेंस है, अपना महत्व है। लोग अलग-अलग साधनाएँ करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर चक्र को पकड़ के आप साधना कर सकते हैं और उसकी पावर्स आप गेन कर सकते हो। तो अगर हम 6 चक्रों की बात करें, बेसिकली जो आपके बॉडी के अंदर है, तो वो बेस से स्टार्ट होती है, मूलाधार, उसके बाद स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार जो ऊपर है। तो मूलाधार चक्र की जब हम बात करते हैं, तो मूलाधार में मैं यहाँ थोड़ा कुंडलिनी के बारे में भी बात करूँगी। तो मूलाधार को उसका नाम ही है मूलाधार, है ना? आधार ऑफ योर लाइफ। तो कहा जाता है कि मदर के वूम्ब में जब लाइफ एंटर करती है, मूलाधार चक्र के थ्रू ही एंटर कर सकती है, वो वही वे है। और मूलाधार में पावर्स ऐसी होती हैं कि मूलाधार ऐसे तो 90% लोगों का स्टेबल ही होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा का अगर थोड़ा भी अनस्टेबल हो गया, तो वो बच्चा मेंटली फिर स्टेबल नहीं होता या फिज़िकल हेल्थ हेल्थ वाली चीज़ें वो नहीं कभी जान पाएगा। तो ये सब चीज़ें मूलाधार ही स्टेबल करती हैं ये सब चीज़ें। और अगर आप साधना करते हैं, उसकी अलग साधना है, तो आपको ऐसी पावर्स मिलती है जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ कल्प काया कहा जाता है। आप अपनी लाइफ़ स्पैन बहुत बढ़ा सकते हो। और मैंने एक टॉपिक कहा कि कुंडलिनी। ऐसे तो कुंडलिनी आज आज के स्टेज में काफ़ी पॉपुलर है काफ़ी पॉपुलर है। हर एक आदमी उठ के कहता है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी ऐसे ये वो। लेकिन हमें इतना ईज़िली नहीं लेना चाहिए, ये सब चीज़ों की महत्व बहुत है। तो कुंडलिनी के ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं, योगी लाइफ़ टाइम का मतलब ये साधना होता है कि कुंडलिनी को एक चक्र से दूसरे चक्र में मूव करना, ये इतना डिफ़िकल्ट होता है। मतलब अगर साधना करें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट दैट ईज़ी लोग जैसे बात कर रहे हैं आजकल। तो मैं कुंडलिनी के बारे में बात कर रही थी। कुंडलिनी को शक्ति भी बोला जाता है और एक सांप की तरह भी सर्पेंट की तरह डिपिक्ट किया जाता है, जो खुद में ही कॉइल्ड होके मूलाधार चक्र में रहता है। मतलब नॉर्मल इंसान का हमेशा वो कॉइल्ड स्टेट में ही रहता है, जब तक आप उसको एक्टिवेट ना करें। तो मूलाधार कुंडलिनी की एनर्जी हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होती है। सो उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में सेक्सुअलिटी में ओशो भी समझाते हैं वही चीज़ कि मतलब एक कपल जब इंटरकोर्स करे तो एक क्षण के लिए भी जो आप परमानंद का एहसास करते हैं, योगिक साइंस में उसे कहा जाता है कि उस एनर्जी को हम अपवर्ड लेके जाते हैं। आप अगर एक बार अपवर्ड लेके जाएँ तो आप शायद चौबीसों घंटे परमानंद में रह सकते हैं। वही चीज़ें हैं कि कुंडलिनी को अपने मूलाधार से उठा के सहस्रार में लेके जाना है। उसी को हम शिव शक्ति कहते हैं या फिर हर चीज़ जो डिपिक्ट किया जाता है हमारे कल्चर में शिव शक्ति है क्या चीज़? वही शक्ति उठ के जब सहस्रार में चली जाए तो मिलन हो जाता है और उसी को एनलाइटमेंट भी कहते हैं हम। तो स्वादिष्टान बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए है।
रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम को डिपिक्ट करती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, अगर स्वादिष्टान आपका स्टेबल नहीं है तो आप एक नया लाइफ को बर्थ नहीं दे सकते। तो अगर योगिक साइंस में देखें तो इसका अगर आप इसके लिए मास्टरी मतलब साधना कर रहे हो और इसमें मास्टरी करना चाहते हो, तो ये आपको वो पावर्स देती हैं। जैसे आप प्राण प्रतिष्ठा, हमारे यहाँ योगी या कोई भी ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करता है ना, तो उनका अगर मास्टरी नहीं है स्वादिष्टान चक्र में, तो वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। आजकल तो हम लोग किसी को भी करवाते हैं, पर ये बेसिक है उसके कि साइड अगर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर जिस जी हाँ, फिर वो चीज़ काम ही नहीं करेगी। आप पता नहीं क्या कर रहे हो प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि अगर आपका स्वादिष्टान पे मास्टरी नहीं है। वैसे ही मणिपुर है, उसका भी साधना है। और अनाहत के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। तो अनाहत चक्र वो है जो एक गुरु को काबिल बनाता है, मतलब दूसरे को इनिशिएट करने के लिए। तो एक गुरु का अगर अनाहत चक्र में मास्टरी नहीं है, तो वो दूसरे को इनिशिएट करा ही नहीं सकता है। और विशुद्धि के बारे में हमेशा नीला कलर और साँप के थ्रू उसको डिपिक्ट किया गया है। ऐसे तो बोला जाता है कि समुद्र मंथन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि शिव ने विष पी ली थी इसीलिए नीला है। वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन और एक भी है कि अ, शिव ने हमेशा विशुद्धि के ऊपर मास्टरी उन्होंने वो पा लिया है। वो तंत्र के मास्टर हैं। वो काल भैरव के रूप हैं जो हमेशा स्मशान में पाए जाएँगे। उनका एक अलग रूप है, क्योंकि एक एक टाइम पे अगर आपका विशुद्धि एक्टिवेट हो गया, तो एक पागलपन का दूसरा स्टेट एक्टिवेट हो जाता है, दूसरे डायमेंशन खुल जाते हैं। और अगर विशुद्धि एक्टिवेट हो गया, तो हर टाइप के क्रिएचर आपकी तरफ मतलब अट्रैक्ट हो जाएँगे। और साँप भी उसी को डिपिक्ट करता है। एक बार अगर विशुद्धि आ गया, तो साँप वहाँ होगा ही होगा। इसीलिए हमेशा ये साँप को रिप्रेज़ेंट किया जाता है कि उनके गले में विशुद्धि में ही वो हमेशा रहते मैंने हैं। भी सुना है कि अगर जी। विशुद्धि आपका एक्टिवेट हो तो आप जो कुछ बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। तो इससे जी, कंठ के बारे में इस भी, बात हाँ। से ये बात हम प्रूव होती है कि जो हुँ, पुराने ज़माने में हम लोग देखते हैं रामायण महाभारत में भी लोग श्राप देते थे ऋषि मुनि। तो हुँ, श्राप देते थे, वो चीज़ें सत्य हो जाती थी। तो हाँ, एक तरह से ये कनेक्शन है विशुद्धि चक्र हुँ। और ऋषि मुनि, जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता होगा, वो जो बोलते होंगे वो सत्य जी, होगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके मास्टरी के। जी, और इवन शिव ही सत्य है बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सत्य को पा लिया, विशुद्धि के ऊपर उनका फुल मास्टरी है। इवन राम या कृष्ण, आप किसी को भी देखें, एक नीला कलर में ही रिप्रेज़ेंट किया जाता है, वो विशुद्धि का ही डिपिक्शन है। जी, आज्ञा चक्र आती है। आज्ञा चक्र विवेक को हमेशा रिप्रेज़ेंट करता है, शार्प माइंड। एक बार आपकी मास्टरी वहाँ हो गई, तो जो नॉलेज आपको होनी चाहिए ब्रह्मांड की, वो सब कुछ खुल जाता है। कहते हैं वो डोर एक ओपन डोर है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है, तो वो हर डोर खुल जाता है आपके लिए ब्रह्मांड का। वो 1 बिलियन ऐसा। जी, वैसे तो आत्मज्ञानी ही वो कर सकते हैं। हाँ, और फिर आग्नेय से सहस्त्रार जाने के लिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो वे, वो आप जंप ही करोगे बस वहाँ से, वो पाथ खुद खुल जाता है। उसके बाद उसके बाद तो एनलाइटमेंट ही। योगी शायद शिव ही हैं, महादेव ही हैं जो वो तो वही है। जो वहाँ पहुँच गया वो महादेव तक पहुँच गया। और मैंने ये भी सुना है कि हर चक्कर के अपने मतलब हेल्थ बेनिफिट्स हैं और उसके रिलेटेड कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे किसी के लोअर चक्रास अगर एक्टिव नहीं है तो वो आदमी हल्की बातें करेगा, हमेशा पैसे पैसे की लिए रोएगा, कुछ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें करेगा जो आपको इरिटेट करेंगे। यस, जैसे मूलाधार और स्वादिष्टान में भी कुछ लोगों की नेगेटिव साइड में हो जाती है। अगर ज़्यादा आप उस वे में जाएँ, तो सेक्सुअलिटी ही दिमाग में रहेगी बस। तो कुछ-कुछ हैं चीज़ें, अगर स्टेबल नहीं है वो चक्र, तो हाँ, आपको मेरे ख्याल दिक्कत से ये हो सकती चीज़ें है। पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम रिसर्च करें ना करें, विदेश में रिसर्च इसका हो रहा है और वहाँ पे डॉक्टरों ने भी ये प्रूव किया है कि ऐसे हमारी नाड़ियाँ जो हैं वो किसी फॉर्मेशन में, क्योंकि चक्र हर चक्र का अपना फॉर्मेशन है और वहाँ से होके ही नाड़ियाँ गुजरती हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में ऐसे। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी चाहिए, मेरे ख्याल से आपको भी पढ़नी चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें चक्रास के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप कुंडलिनी के बारे में बात कर रही थी अभी, तो जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बोल रहे हैं, और हम सब जिस जो आप, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पब्लिक डोमेन में इंसान नहीं होगा जो आपको सामने आके बोले मेरी कुंडलिनी जागृत है। और मैंने बहुत इंटरव्यू देखे हैं, और आजकल कई सारे चैनल हैं जो हिमालयन योगीज के इंटरव्यू भी कराते हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि कुंडलिनी के बारे में, तो वो भी कुछ नहीं बोलते, भले ही उनकी जागृत हो, कुछ नहीं बोलते। लेकिन दूसरा उसका अगर हम देखें तो
2-3 दिन की वर्कशॉप कराते हैं लोग और बोलते हैं आपकी कुंडलिनी जागृत होगी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है ये सब चीज़ों में, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये लाइफ़ टाइम की बातें हैं। पता नहीं कितनी लाइफ़ टाइम के बाद आप एक चक्र से दूसरे चक्र में अपनी कुंडलिनी को राइज़ करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में पड़ना भी नहीं चाहिए। आप एक ऑथेंटिक गुरु को मतलब पकड़ें, उनसे ये चीज़ें गाइडेंस लें, और कुंडलिनी के बारे में हमें अभी सोचना भी नहीं चाहिए। सच बताएँ तो हमें भी शायद पता ही नहीं है, हम बस जितनी नॉलेज इकट्ठा कर पाएँ उतनी बता रहे हैं, लेकिन आप अभी उतना फ़ोकस ना करें, आप अपने साधना पे स्टार्ट करें। बट वही अगर लिखा है तो हुँ। जी, हाँ। नहीं, लेकिन लोग अगर कुंडलिनी को लेके जो हाँ, राइज़ वो कराना है, गलत है। ये उतनी चीज़ डीप में मत। हाँ, इवन दो क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। हाँ, लोग ऐसे भी हो रहा है कि मैंने श्री एम का एक वीडियो देखा था, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि हम कुंडलिनी आपका राइज़ करा देंगे, और लोग एक्चुअली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और उन्होंने कुछ करवा लिया था, उसके बाद उनको कुछ चीज़ें बहुत गलत वे में चली गई थी और उनके लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। उनको कुछ चीज़ें दिखने लगी थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अब। तो श्री एम बोले थे ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल आप ये सब चीज़ों में मत पड़ें। वही मैं भी वृंदावन में गुरु हैं श्री प्रेमानंद जी, उनके सभा में एक आदमी आया और बोला कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है और मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आगे क्या करूँ, तो ज़रा मार्गदर्शन कीजिए। तो उन्होंने सीधी बात बोली कि अपने आप को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, एक जगह आप 6 घंटा 10 घंटा बैठ सकते हो क्या रोज़? ऑब्वियसली कोई नहीं बैठ सकता है। तब तक नहीं बैठ सकते तो आप उसको उस पोजीशन में आपको रोज़ बैठना पड़ेगा, सालों साल बैठना पड़ेगा, शायद जन्मों जन्म बैठना पड़े, तब आपको वो शक्ति जागृत हो। शिव रामकृष्ण परमहंस की तो कैंसर भी हो गई थी, यहाँ पे कीड़े लग गए थे। उन इतनी देर मतलब इतने सालों तक वो बैठे रहे एक ही पोज़ीशन में, तो इतनी कड़ी साधना करनी पड़ती है, ऐसे ही थोड़ी हो शिव जाता और है। शक्ति का मिलन जी, इतना आसान अगर होता तो फिर हर कोई करके बैठ जाता, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि अगर आप उसके लिए बने हो तभी आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये ज़रूरी है। आपने पिछले जन्मों में कितने पुण्य किए हैं, आपने कुछ भी पाप किए हो तो शायद आपको वो मौका ना मिले, आपको पुण्य इकट्ठा करने पड़ेंगे तो इवेंचुअली आप सत्य को प्राप्त कर सकते हो। और रामकृष्ण परमहंस जी का इतना हमारे अभी चर्चा हो रही है तो मैं अपने दर्शकों को भी बोलूँगा, श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे और बहुतों के गुरु थे, लेकिन विवेकानंद जी काफ़ी फेमस है तो मैं उनके बारे में बोलूँगा। और ऐसे महापुरुषों के ऐसे परमहंसों के बारे में हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि सच्चा ज्ञान तो वहीं से मिलेगा आपको। तो मतलब ये एक एनेक्डोट था लोगों के लिए जो अगर इस क्षेत्र में घुसना चाहते हैं तो ऐसे महापुरुषों के बारे में आपको जानना ही होगा। हाँ, तो और ये ओशो के टाइम पे एक चीज़ बहुत फेमस थी कि उनके यहाँ जो भी इनिशिएट होने के लिए आता था वो उनके पास जाता था और ओशो जी उसको माथे पे ऐसे टच करते थे और बोलते थे, कुछ एनर्जी फ्लो होता था और वो थोड़ा सा उस समय उस इंसान के थोड़ा सा एनर्जी फ्लो होने लगता था और लोग बाहर जो देखता था वो बोलता था ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये पब्लिसिटी के लिए। तो इसके बारे में आप ही कह रहे हैं? हुँ। जी, बस ओशो नहीं, इवन सद्गुरु के भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी बनाए गए हैं जहाँ दिखाया जाता है कि गुरु आपके आज्ञा चक्र में टच कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये है कि मैंने जैसे बताया कि एक गुरु होने के लिए वही क्वालिफ़िकेशन होती है कि आपका अनाहत चक्र में मास्टरी हो। तो एक बार मास्टरी आ जाने से गुरु कहा जाता है ऐसे कि गुरु अपने अनाहत चक्र को कहीं भी मूव कर सकते हैं, और वो जब किसी को इनिशिएट करना होता है तो वो अपने अनाहत चक्र को अपने हाथ में ले आते हैं और इनिशिएट करते हैं, तो एनर्जी वो फ्लो हो जाती है दूसरे में। एक बीज डाल देते हैं बस। बट उसके लिए रेडी रहना पड़ता है वो क्योंकि वो जी हाँ, ऐसे ही वो किसी को इनिशिएट भी नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि कम से मिट्टी पोषकदायक है ना उसके बाद ही। वही बात मेरे ख्याल से मैंने किसी किताब में पढ़ी थी कि गुरु अगर किसी ऐसे इंसान को जो उस चीज़ के लायक ना हो उसको ज्ञान दे या उसको इनिशिएशन दे तो गुरु को दुगना परिणाम भुगतना पड़ता है उसका। तो ये बात है। और साधना की बात भी करते हैं कि लोग हमेशा हिमालय जाने की बात करते हैं या किसी सेक्लूडेड स्थान पे फॉरेस्ट पे जाने की बात करते हैं, पहले करते थे। और
अभी भी अगर हम फैमिली में बात करें, हमको साधना करना है, 10 दिन के लिए हमको विपासना करना है या कोई कोर्स करना है, तो हमेशा डर मन में उनके ही रहता है कि छोड़ के चला ना जाए। तो आपने भी जब शुरू किया होगा ये सब, तो मेरे ख्याल से डर तो होगा ही। तो क्या कोई किसी ने आपको रोका टोका, क्या रिएक्शन था घर पे? क्या ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं ये साध्वी ना बन जाए घर छोड़ के ना चली जाए? तो हमारी शायद फैमिली बैकग्राउंड ही वही थी, मतलब मेरे पापा थोड़ी स्पिरिचुअल लाइन में हमेशा से थे। वो खुद से ही योगा वगैरह किताबें पढ़ते थे और मेरे पापा के भी बहुत सारे गुरु रहे हैं। तो मेरे पापा को स्पिरिचुअलिटी में पहले से ही इंटरेस्ट था, तो वो जब देखे कि हम लोग भी कर रहे हैं, इस लाइन में हैं, तो उनको कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं थी, वो खुश ही थे। हाँ, लेकिन मेरी दीदी जब साधना-पादा के लिए 6 मंथ्स के लिए कोयम्बटूर गई थी, तो थोड़ा उनको वरीड था कि क्योंकि पापा को इतना चीज़ें पता, वो तो सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं ना हर चीज़, कितना सद्गुरु के बारे में हर चीज़, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो थोड़ा तो पेरेंट्स के हिसाब से वरीड होते हैं वो। लेकिन मेरे पापा का ये है कि किसी चीज़ के लिए उन्होंने आज तक फ़ोर्स नहीं किया है, तो इफ़ यू आर रेडी, वो हमेशा कहते हैं गो फॉर इट बस। जैसे कि हम लोग साधना की बहुत बातें कर रहे हैं, और श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि ज्ञान पाने के कई सारे रास्ते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग में हम लोग अपनी क्रियाएं करते हैं, जैसे हम लोग साधना को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ज्ञान योग में हम लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं। तो इन सब का आपस में क्या महत्व है? मतलब क्या आपको लगता है कि आपने अगर शास्त्रों को पढ़ा होता, वेदों को पढ़ा होता, गीता को कंठस्थ किया, कंठस्थ नहीं पर समझा होता, तो आपकी साधना में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता? मेरा ऐसा मानना है कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो गीता बहुत पढ़ते हैं, हर दिन अपने लाइफ में पढ़ते हैं और रिकमेंड भी करते हैं कि आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो। लेकिन ऐसे लोग जब एक्शन आता है, मतलब अपने लाइफ में जब वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होती है, तब वो चीज़ दिखती नहीं है उनके अंदर। तो मुझे लगता है कि बस ज्ञान पा लेना लेकिन अनुभव ज़ीरो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अनुभव लीजिए आप, उसके ऊपर आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आप बिल्कुल पढ़ें, मैं भी किताब पढ़ती हूँ। बहुत सारी मुझे जो अच्छी लगती है मैं पढ़ती हूँ, वो एनहांसमेंट है, लेकिन अनुभव बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे हुँ, ज़रूरी चीज़ है, जी। ताकि क्योंकि आप खाली बैठ के ज्ञान प्राप्त करते रहे, कुछ ना करें, तो हुँ, क्योंकि वो सत्य को जानने, मतलब वो जर्नी बहुत टाइम लग जाती है उसमें। उस तक जाने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत तो चाहिए ना हर तरफ से। क्योंकि मेरे ख्याल से भगवत गीता में इन द एंड कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन किस बारे में दे रहे हैं? अपना कर्म कर। तो उन्होंने दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही अर्जुन को बताया कि आपको अपना कर्म करना है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से हमको पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो ये वीडियोस काफ़ी हैं, इसकी समरीज काफ़ी हैं। गीता के तो इतने सारे वर्जन हैं, इतने सारे लोगों ने ट्रांसलेशन कर रखे हैं, सबके अपने अपने ट्रांसलेशन है। एक ऐसी किताब है, मतलब 18 अध्याय, कितने पन्नों की ही है वो, लेकिन अगर आपकी उसकी व्याख्या देखें, तो इतनी व्याख्या किसी और किताब की मेरे ख्याल से नहीं है कि दुनिया में। तो एक एक श्लोक गीता का आपको मतलब महीनों महीनों बैठ के आप उसको सोचेंगे उसके बारे में, तो आप समझ पाएंगे, इतनी गहरी किताब है। तो ये सब खजाने हमारे पास हैं, हमको मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग बीच कन्वर्सेशन में मोक्ष की बात कर रहे थे, और मोक्ष एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है हमारे फैमिलीज़ की, बचपन से हम मोक्ष की बात। हाँ, ये सीढ़ी चढ़ो, इवेंचुअली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है मोक्ष की, ये करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है मोक्ष की व्याख्या क्या है आपके लिए? अ, हमें बचपन से लोग भले ही ना समझे कि मोक्ष क्या है, लेकिन एक सेंस है कि मोक्ष ही अल्टीमेट मतलब स्टेप है हमारा, अल्टीमेट वही है वे, वही डेस्टिनेशन है। हाँ, लोगों को ये समझ नहीं है, अभी भी समझना बहुत बाकी है कि मोक्ष तक जाएँ कैसे, मोक्ष क्यों पाना है, वो समझ नहीं है। तो मोक्ष की व्याख्या ही यही है कि आप अपने जन्म मृत्यु की ये साइकिल को काटो और बस लिबरेट कर दो खुद को। लेकिन ये लोगों को लगता है क्यों करना है? पहली बात तो लोगों को समझ भी नहीं आती है कि जन्म मृत्यु, कई लोग यकीन भी नहीं करते और जो यकीन भी करते हैं उन्हें लगता है कि तो क्या दिक्कत है जन्म मृत्यु चलते रहेगा। क्योंकि संसार में लेकिन वो लोग इतना बंधे हुए हैं।
बंधे हुए हैं, क्या ही दिक्कत है इसमें? लेकिन अगर इस बीच में आपकी ऐसी लाइफ़ टाइम आ जाए जहाँ आप बस मौत ही माँगो, जहाँ आपको रियलिटी दिख जाए पूरी ब्रह्मांड की, तो उस टाइम पे आप मौत ही माँगोगे। और एक लाइफ़ टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें आपको लगेगा कहाँ जा रहे हैं हम, यही साइकिल में ही घूम रहे हैं। तो तब आपको मोक्ष की रियलिटी थोड़ी समझ आएगी कि क्यों पाना है हमें मोक्ष। वही एक कहीं सुना था मैंने, लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं बट मरना कोई नहीं चाहता। ये अपने आप में बहुत वैसी बात है। मैं भी सच बताऊँ तो मुझे मेरा अभी थॉट वो नहीं है कि मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है। हाँ, पर मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे चीज़ें एक्सप्लोर करने में मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इतनी रहस्यमयी है, आप जितना पढ़ो उतना चीज़ें नई चीज़ें आती हैं। तो मुझे अब इस चीज़ में इंटरेस्ट है। हाँ, किसी दिन आएगी, मैं अगर उस लेवल में पहुँच जाऊँ कि अब मुझे समझ आ गया कि ये लाइफ़ डेथ को काटना है मुझे, तो मैं बिल्कुल मोक्ष के लिए करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरा यही है कि मैं अपना साधना स्ट्रॉन्ग करूँ और चीज़ों को और समझूँ। एक्चुअली अगर आप मोक्ष की चाह से कुछ करेंगे तो आप शायद मोक्ष नहीं पा सकते जिंदगी में। जी, हाँ। ये अगर लिखा है। और एक बात जो ओशो की सबसे ज़्यादा प्रभावित की हुई ज़िंदगी में मुझे, मतलब मेरी ज़िंदगी क्या मतलब 2-3 महीने पहले सुनी है, और उसने मेरा सोचने का बिल्कुल नज़रिया ही बदल दिया। और उन्होंने बोला कर्म आपके अंदर अहंकार पैदा करता है, क्योंकि आपने जब बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो आपके अंदर एक तरह सा का अहंकार हो जाता है कि अपने आप को आप बड़ा समझने लगते हैं कि आपने किसी की सेवा की, तो आपने किसी को हाँ, लोग तो आजकल आप अगर सोशल मीडिया में देखोगे, तो किसी को पानी भी पिला रहे हैं, तो वो चीज़ डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वो चीज़ों को कितना बढ़ा रहे हैं कि कुछ पुण्य करना भी एक शो ऑफ बन गया है। और वही बात उन्होंने जो संत महात्मा, फर्जी नहीं बोल रहा है, लेकिन जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, उनके अंदर इस बात का अहंकार है कि उन्होंने बहुत साधना की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो उस सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, भले ही वो कितने भी ऊपर चले जाएं, लेकिन उनके अंदर हमेशा ये अहंकार रहेगा कि मैंने इतना करके यहाँ तक पहुँचा। सत्य उसी को प्राप्त हो सकता है जो बस कर्म करता रहे और कुछ सोचे मत, किसी चीज़ की इच्छा मत रखे, और अपने अंदर अहंकार तो बिल्कुल भी ना लाए। हुँ। द मोमेंट आप वो चीज़ें ले आते हैं कि मुझे मोक्ष पाना है, वो चीज़ें फिर गलत वे में चली जाती हैं। आपको फिर इच्छा ही आप ला रहे हैं, इच्छा ही ला रहे हैं बार-बार। वही मन में, अगर आप वही साधना के बारे में भी यही बात है, अगर अब मन में आपके है कि मैं साधना कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तो दिस इज, आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा रहे। आप बस करते जाइए और फ्लो वैसे ही करते जाइए, क्योंकि सत्य तो एक ही है, आप सत्य के तलाश में जाइए, और सब कुछ निरर्थक है जीवन में मेरे ख्याल से। तो यही इस पॉडकास्ट का कंक्लूज़न होगा मेरे ख्याल से। आप अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, जैसा कि भगवद गीता में लिखा है। टाइम आएगा आपको धीरे-धीरे रियलाइज़ हो ही जाएगा, अगर आप आपको क्या रियलाइज़ पाना होने है। के लिए बने हैं तो होगा, अगर नहीं बने हैं तो उसकी तरफ बढ़ते रहिए, इवेंचुअली आपको वो मिल जाएगा। तो नेहा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने जर्नी अपनी शेयर की है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शक आपकी जर्नी से बिल्कुल कनेक्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती रहेगी, हम लोग फिर से पॉडकास्ट पे आएंगे, फिर से बात करेंगे आपकी प्रगति के बारे में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे आपको अगले पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए नमस्कार।